लिबरल पार्टी है कनाडा में, जो लिबरल पार्टी है उसका जो जस्टिन ट्रूडो है वो तो गया। जस्टिन ट्रूडो इज गॉन, हमने ये कल चीज कवर कर ली थी। तो अब जस्टिन ट्रूडो तो पावर से गया, तो इसके बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेस और बहुत से कारण हैं। जो वहाँ पर मैंने इसका कारण मान जाता है वो है अनलीगल इमिग्रेशन। इमिग्रेंट्स हैं जो खालिस्तानी इमिग्रेंट्स हैं, वो वहाँ पर आते रहते हैं। जो खालिस्तानी है वो वहाँ पर आते रहते हैं, और जो खालिस्तानी द्वारा खालिस्तानियों द्वारा वहाँ पर जो गंद मचाई गई उसका इम्पेक्ट इस बंदे पर पड़ा। आप इसकी सूरत में देख सकते हो, इस बंदे की आप सूरत देखो। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सूरत, आप इसकी सूरत देखो भाई की। बिल्कुल ये ऐसा ऐसा हो रखा है कि ओ इसे कुछ नहीं मिल रहा, और ये बिल्कुल 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 ही इसके पास कुछ नहीं है। इसकी सूरत ऐसे रहेगी, परंतु इसकी आप भोली सूरत में मत जाना। जो जस्टिन ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो एक नंबर से वहाँ की पूरी जनता को पप्पू बनाया इसने। पूरी जनता को पप्पू बनाया, और इसने कम से कम वहाँ पर 10 साल राज किया। और ये हटा तब जब इसी की कैबिनेट ने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मेरे हिसाब से वर्ल्ड में ऐसी कोई कैबिनेट होगी जो अपने ही पीएम के या अपने पीएम के खिलाफ बोलती होगी, परंतु जो जस्टिन ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो की एक ऐसी कैबिनेट है, इसी की कैबिनेट जो इसके खिलाफ बोलना चालू कर दिया था, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हो गई थी। इस बंदे ने पूरा कनाडा की बेइज्जती करवा ली, सिर्फ किनके खातिर? खालिस्तानियों के खातिर। जो खालिस्तानी कुत्ते हैं, खालिस्तानी कुत्तों के खातिर इस भाई ने पूरे कनाडा की बेइज्जती करवा दी। और कनाडा की बेइज्जती करवाई जो करवाई, और उसके अलावा इसने झूठ और बोला इंडिया से कि जो इंडिया है, इंडिया ने ही जो उसे मारा है। तो जस्टिन ट्रूडो की बेइज्जती तो हुई, साथ में पूरी पार्टी की बेइज्जती हुई। अब पार्टी को समझ में आ गया कि भाई ये तो डूबेगा, हमें भी साथ में लेके जाएगा, और हमें साथ में क्या लेके जाएगा? पूरा कनाडा को साथ में लेके जाएगा। तो इसी की जो पार्टी के लोग हैं, इसके जो पहले तो इसके फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि नहीं भाई मैं तो जा रही हूँ, आई एम गॉन, आई एम गॉन, मैं तो जा रही हूँ। तो वो तो निकल गई, वो चुपके चुपके से निकल गई बंदी। उसने निकल कर बोला कि ये जस्टिन ट्रूडो है, ये पता नहीं किसको क्या देता है, क्या खिला रखा है इसने, इसने क्या खा रखा है। भाई कुछ भी बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा किसी का भी। परंतु इस बार जो हुआ है वो किसी के समझ के परे है, और समझ में लोगों को इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो अपनी कुर्सी छोड़े, क्योंकि इसको 10 साल हो गए, 10 साल हो गए अपनी कुर्सी पे बैठे हुए, और ये अपनी कुर्सी छोड़ नहीं रहा। तो लोग इसे अपनी कुर्सी से लात देकर बाहर फिकवाना चाह रहे हैं, और इसी की कैबिनेट के लोग हैं जो इसे बाहर फिकवाना चाह रहे हैं, जो कनाडा से बाहर इसे फिकवाना चाह रहे हैं, इसकी कैबिनेट के लोग। तो ये हमें अचंभा नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो उल्लू हरकतें, कभी खालिस्तानी को ये कर दिया, कभी खालिस्तानी को वो कर दिया, तो इसे फिर से निकाल देने की पूरी कोशिश चल रही है वहाँ पर। तो इस भाई ने रिजाइन देने का तो अपना पूरा प्लान बना लिया कि भाई मैं तो रिजाइन दूंगा। रिजाइन दे तू, इसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है कि बेचारे को रिजाइन दे दिया। बेचारा कुछ नहीं है, इसने ही अम्बेसी पर, जो इंडियन अम्बेसी पर उस पर है, और इसका जो दोस्त है जगमीता, जो इसका दोस्त जगमीता है, जगमीते को इसने सपोर्ट किया, और जगमीते को ही इसने सपोर्ट किया, और खालिस्तानी जो टेररिज्म एक्टिविटी है उसको इन लोगों ने बढ़ावा दिया। और ये खालिस्तानी जो टेररिज्म एक्टिविटी को बढ़ावा देने का ही परिणाम है कि ये अपनी कुर्सी से हाथ धोकर बैठा है, और जो इसी के लोग हैं जो इसी के अब खिलाफ हो चुके हैं। तो जस्टिन ट्रूडो को भी ये समझने की ज़रूरत होगी कि बेटा अगर तुमने इंडिया के खिलाफ बोला, अब इंडिया के जो रिश्ते हैं कनाडा से वो सुधर जाएंगे अगर ये बंदा गया, इज गॉन। अगर ये बंदा निपट गया यहाँ से, तो इंडिया के और कनाडा के रिश्ते तो सुधर जाएंगे। परंतु इस बंदे की जो कुर्सी है वो एकदम निकल गई, इस बंदे की कुर्सी टाटा बाय बाय गॉन हो गई। और इसके टाटा बाय बाय गॉन होनी भी चाहिए कुर्सी, क्योंकि ये जो कर रहा था कि अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पूरी कनाडा की वाट लगा दी इस भाई ने, पूरे कनाडा को रगड़ दिया, पूरे कनाडा को एकदम टाटा बाय बाय बोल दिया कि कनाडा भाई तुम गॉन, यू आर ब्लेसिंग, वी आर कांट एंगेज टुगेदर यू। तो इस भाई ने पूरे कनाडा को एक तरह से रगड़ दिया, और इस भाई के कनाडा से रगड़ने के खातिर इस भाई को मैं इनाम देना चाहता हूँ। और इस भाई की ही तरक्की के कारण जो पूरा कनाडा है वो अभी शर्मसार हो रखा है इंडिया से, और मेरे हिसाब से ये वापस नहीं आएगा। ये बंदा पावर में मुश्किल आएगा, क्योंकि अगर ये सत्ता से बाहर जाता तो हो सकता है चुनाव जीत कर वापस आ जाता, परंतु ये पार्टी से निकल गया है। पार्टी ने इसको बोला कि ये जो ऊपर तुम्हारा जो माइंड है, ये खोखला माइंड है, इसे आप
बाहर रखा हो फिर आओ आप पार्टी में, तो पार्टी ने इसको बेसिकली निकाल दिया है। वही बात है। तो देखते हैं क्या कहा है। कनाडियन ट्रूडो रिजाइन एज द लिबरल पार्टी लीडर स्पेलिंग टू द टाइम इन पावर, मतलब कि लिबरल पार्टी के जो लीडर है उस तरीके से इस भाई ने रिजाइन दे दिया। लिबरल पार्टी ने बोला है कि बेटा तेरे जैसे जाहिल लोग, तुम्हारे जैसे पागल लोग जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, जो कि टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, तो उसको हम अपना लीडर नहीं मानते। और अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे मजा सिखाया था। डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे बोला था कि बेटा या तो तू सुधर जा, अगर नहीं सुधरेगा तो जो कनाडा है ना तेरा, इसको हम अमेरिका में मिला लेंगे, और इस कनाडा को अमेरिका में मिला के हमारा जो 51, जो कि अभी वहाँ पर 50 स्टेट्स हैं, तो हम 51वां जो राज्य है इसे बना लेंगे कनाडा को। तो अब इसकी हो गई घोर बेइज्जती, जस्टिन ट्रूडो की घोर बेइज्जती हो गई। तो भाई ने बोला कि अब क्या करें, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है बेइज्जती करवाने के लिए। तो इसने बोला चलो अब कुछ नहीं बचा बेइज्जती करवाने को, तो हम इस चीज़ से इस्तीफा दे देते हैं। हम इस्तीफा देकर फिर नई तरीके से बेइज्जती करवाएंगे। आगे लिखा है इसमें ट्रूडो कम टू द पावर इन 2015, मतलब कि 2015 में पावर में आया था। तो कम से कम तकरीबन इसे 10 साल हो गए ट्रूडो को और पावर में आए हुए हैं। एंड द कंजर्वेटिव पार्टी रूल एंड द हैंड इंटेंटली बीन द हेल्डिंग रिक्रूटिंग टू द कंट्री इट्स ए लिबरल पार्टी, मतलब कि लिबरल पार्टी को 10 साल हो गए और जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको रूलिंग पार्टी बने हुए 10 साल हो गए। तो इसे वहाँ से लाद देकर निकाल दिया है, और इसे निकाला भी सही है। देखते हैं आगे क्या कहा है। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अनाउंस हिज रेजिग्नेशन मंडे इन द फेस ऑफ रिजाइन discontent over his leadership and after the abrupt depart of the financial minister singly growing turmoil with his government, मतलब कि जो इसकी फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके खिलाफ बोल दिया। दुनिया में ऐसे ही कोई लीडर होगा मेरे हिसाब से, दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जिसका फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ के पीएम के खिलाफ बोले, परंतु जो कनाडा है, कनाडा वहाँ पर ऐसा देश निकला और जो ट्रूडो इतना घटिया व्यक्ति निकला कि उसी की फाइनेंस मिनिस्टर को उसी के खिलाफ बोलना पड़ रहा है, और उसकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसी के खिलाफ वहाँ पर कंटिन्यू बोल रही है कि ये जो ट्रूडो है ये एक भीख मंगा है, ये जो ट्रूडो है ये ऐसा है, ये ट्रूडो है ये वैसा है। तो इसी की फाइनेंस मिनिस्टर को इसके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जो ट्रूडो है ये तो है दिमाग से पैदल, ये बंदा है दिमाग से पैदल, और इसको आता जाता कुछ नहीं है। तो इसको जो भी आता है थोड़ी बहुत कुड़चनियाँ बोल देता है, तो इसी कुड़चन में ये मस्त है। आगे लिखा है द मिस्ट्री आइड मिस्टर ट्रूडो सेड इट द बिकमिंग क्लियर टू द हिम टू द दैट ही कैन नॉट बी लीडर ड्यूरिंग द नेक्स्ट इलेक्शन ड्यू टू इंटरनल बैटल, मतलब कि जो वहाँ पर अब होने वाले इलेक्शन, तो जो वहाँ पर अंदरूनी इलेक्शन में बैटल होगी, जो वहाँ पर लड़ाई होगी बेटा, उसमें मैं लीडर नहीं होऊंगा, ये बोला है ट्रूडो। मत हो तू लीडर, तेरे को लीडर हटाया इसीलिए गया है बेटा कि तू है जो लिबरल पार्टी उसको डैमेज कर रहा था, तू जो लिबरल पार्टी को फोकस कम और वहाँ पर डैमेज ज़्यादा कर रहा था, इसलिए तेरे को वहाँ से लिबरल पार्टी ने लाद देकर बाहर फेंक दिया तेरे को कि ये बेटा हमारे हमको खुद तो जाएगा कुएं में, हमको और लेके जाएगा, तो इसलिए तेरे को वहाँ से गॉन कर दिया। और तू सोच रहा है कि अगर मैं चला जाऊँगा तो लिबरल पार्टी हारेगी, लिबरल पार्टी हारेगी बेटा। अगर तू होता ट्रूडो तो जो तू पीएम होता तो भी लिबरल पार्टी गॉन हो रही थी, फिर भी लिबरल पार्टी जा रही थी और इस बार भी जाएगी। अब ये क्या करेगा कि विक्टिम कार्ड खेलेगा। लिबरल पार्टी जैसे हारी, ये तो हारना तय थी क्योंकि इतने दिनों तक राज किसने किया, इस भाई ने राज किया। अब वहाँ पर होने जा रहे हैं इलेक्शन, अब वहाँ पर लिबरल पार्टी गॉन होगी, वहाँ पर लिबरल पार्टी हारेगी, तो ये बंदा विक्टिम कार्ड खेल देगा कि देखो मैं चेहरा नहीं था पीएम का इसलिए तुम लोग हार गए। बेटा अगर तू चेहरा होता तो मेरे हिसाब से ऐसे तो कम वोटों से हारते, परंतु अगर तू चेहरा होगा ट्रूडो तो बेटा तुम्हारी जो सरकार है उसके वोट एकदम गॉन होने वाले हैं, सरकार के वोट एकदम यहाँ से जाने वाले हैं। तो इस चीज़ की तो टेंशन मत ले, और लिबरल पार्टी तो जाने वाली है। ही प्लान टू स्टे ऑन एज ए प्राइम मिनिस्टर अंटिल ए न्यू लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी, मतलब कि वो लिबरल पार्टी को एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर या फिर अच्छा एक लीडर बनना होगा, या फिर एक अच्छा लीडर देना होगा। वो तो होगा, वो लोग आपस में कर लेंगे, किसे बनाना है किसे नहीं बनाना है, ये आपस में पार्टी का मामला होगा, तेरा मामला नहीं होगा बेटा। तू सिर्फ अब कीप एंड वॉच कर, तेरा यहीं पर
राजनीति कर रही है, लिबरल पार्टी ने खा लिया है। लिबरल पार्टी ने क्या खा लिया है, तुझे खुद ने खा लिया है। जो तूने हरकतें की है एकदम उलझुल हरकतें, ये हरकतें लिबरल पार्टी को अच्छी नहीं लगी है। देखते हैं आगे। बांग्लादेश इज इंटरनल क्राइम ट्रिब्यूनल टू इश्यू सेकंड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट फ्रॉम फॉर्मर पीएम हसीना के ऊपर फिर बांग्लादेश ने अपना अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। अब ये बांग्लादेशी ऐसे हैं जैसे पाकिस्तानियों को तुम कुछ भी कहो, पाकिस्तान में एक चीज़ माहिर है कि कभी इलेक्शन हारे नहीं। पाकिस्तानी फौज के लिए एक चीज़ ये माहिर है कि कभी इलेक्शन हारे नहीं और कभी जंग जीती नहीं। मतलब कि पाकिस्तानी फौज ने कभी भी इलेक्शन नहीं हारा, क्योंकि इलेक्शन फिक्सिंग में कौन काम करता है, पाकिस्तानी फौज इतने इलेक्शन फिक्सिंग करती है जितने तो कोई लोग मैच नहीं करते, जितने तुम सट्टे नहीं खेलते उससे ज़्यादा पाकिस्तानी फौज और वहाँ के लोग इलेक्शन कमीशन को फिक्स कर देते हैं। तो उसी तरह ये बांग्लादेश में हो रहा है। जो वहाँ के जो बांग्लादेश के इंटरनल मिनिस्टर हैं, क्या लगा था आपको कि वो चुनकर आया है? नहीं, उससे बैठाया है। जो वहाँ का इंटरनल मिनिस्टर है उसे बैठा है, और वो बैठा है किसने है? उसे बैठाया है अमेरिका ने, उसे बैठाया है CIA ने, उसे बैठाया है ISI ने। ISI जो कि पाकिस्तान की इंटरनल सर्विस एजेंसी है, उसने उसे वहाँ पर बैठाया है मोहम्मद यूनिस को। तो मोहम्मद यूनिस, आपको सोचा था क्या वो डेमोक्रेसी की बात करेगा? नहीं, वो दादागिरी की बात करेगा। तो वहाँ पर जो उनके पुराने केस थे शेख हसीना के, उस भाई ने पुराने केस कौन ने चालू कर दिया शेख हसीना के, तो सेकंड वारंट अरेस्ट वारंट भी इसके खिलाफ इशू कर दिया। और अब शेख हसीना है इंडिया में। जब तक शेख हसीना इंडिया में है ये शेख हसीना का कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इंडियंस ने बोला है कि बेटा तुम शट एंड माउथ रखो, और जो तुम्हारा काम है, तुम जो चावलों की भीख मांग रहे हो, तुम चावलों की भीख सिर्फ मांगो, और अपना जो ये दांत है हमको दिखाना मत, क्योंकि जो तुम्हारे दांत है इसको बंद करना हमें आता है। तो जो इंडिया है, इंडिया ने तो इन्हें धमकी दे दी सीधी सीधी। तो अब ये बैठे हैं चुप। वे चुप रहकर करेंगे क्या, ये तो मेरे को पता नहीं है, परंतु इन्होंने अरेस्ट वारंट शेख हसीना के खिलाफ काट दिया है। और इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। इससे ये होगा कि शेख हसीना अब बांग्लादेश में नहीं जा सकती। शेख हसीना के ऊपर बांग्लादेश में जाने से एक तरह से प्रतिबंध लग गया है, क्योंकि वहाँ पर जाते इसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और वहाँ पर कई लोग हैं जो इसके खून के प्यासे हैं। वहाँ पर शेख हसीना के खून के प्यासे कई लोग ऐसे हैं जो शेख हसीना के खून के प्यासे हैं, और शेख हसीना को अपना जो बदला पूरा करना चाहते हैं। जिससे ISI जो कि पाकिस्तान की एजेंसी है, क्योंकि जो इसी के पिताजी शेख हसीना के पिताजी ने जो पाकिस्तान के 92,000 लोगों को सरेंडर करवाया था 16 दिसंबर 1971। जो याद हो गया पाकिस्तानी आपको ये दिन, तो 16 दिसंबर 1971 का वो दिन था जब जो पाक फौज ने जो वहाँ पर इंडियन आर्मी है उनके सामने सरेंडर अपना किया था। तो कुछ लोग हैं जो शेख हसीना को वहाँ पर देखने के लिए बैठे हैं। द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस वॉज द ऑर्डर टू द अरेस्ट द रेवल्यू पीपल इंक्लूडिंग मिस्टर शेख हसीना प्रोडक्ट देम बिफोर द ट्रिब्यूट ऑन द February 12 in the case filed over the complaining of interference of the several people। मतलब कि जो वहाँ पर पीपल्स को मारा गया था, पीपलों को जो लोगों को मारा गया था, उनकी हंटिंग की गई थी, इसके ऊपर केस फाइल किया है कि ये उसमें इन्वॉल्व थी, और इसका जो मेजर पार्ट है वो उसमें इन्वॉल्व था। तो शेख हसीना ने इसको दुरुद्र बोल दिया है। आगे देखते हैं। कमेटी रीप्रोबिंग BDR किलिंग में सेंड देम टू क्वेश्चन शेख हसीना इंडिया। मतलब कि जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है वहाँ पर कुछ लोगों को इंडिया भेजेगी बांग्लादेश गवर्नमेंट। किसके लिए? शेख हसीना के लिए, जो कि शेख हसीना से कुछ सवालात करेगी, उनसे कुछ पूछेगी इनके ऊपर कैसे कि जो BDR है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड से, एक तरह से हमारे जो RR है राष्ट्रीय राइफल्स हैं, उसी तरह भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो BDR है उन्होंने कई लोगों की एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में किलिंग की जो कि सही नहीं थी, और ऐसा वैसा उन्होंने बकवास पूरी कर दी है। और ये चाह रहे हैं कि जो वहाँ पर कुछ लोग आए इंडिया और इनसे इन्वेस्टिगेशन करें। अब मैं इंडियन गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ कि आप इनको वीज़ा मत दो, आप इनको बोलो कि भैया यहाँ पर हमारे वीज़ा है नहीं, आप ऐसे निकलो, भागो यहाँ से, और कुछ नहीं है, तुम वैसे फुकरे लोग हो, तुम्हारे पास है कुछ नहीं, चावल भी हम दे रहे हैं तुमको। तो इनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, और इनको परमिशन आप दो भी मत, मिलनी क्या नहीं चाहिए, आप इन्हें परमिशन दो ही मत। ये आएंगे कैसे इंडिया में?
और अगर परमिशन दो तो आप शेख हसीना को एकदम ऐशो आराम शीश महल की तरह रखो उसे, जिससे कि इनको पता चले कि हमने क्या गलती की और क्या नहीं। क्योंकि जो इंडियन आर्मी ने इनका साथ दिया था, ये वो कुत्ते हैं, बांग्लादेश वो कुत्ता है जो अपने मालिक को काट रहा है। परंतु मालिक तो मालिक होता है और कुत्ता कुत्ता होता है। मालिक और कुत्ते में फ़र्क कुत्ते को समझ में आ गया कि बेटा अगर तुम मालिक के वफादार नहीं हुए तो तुम्हें रोटी कौन गिराएगा, तुम्हें रोटी कौन देगा, तो रोटी तो मालिक देगा। तो मालिक ने इन्हें दूर दूर कर दिया है और ये चाह रहे हैं कि हम मालिक की जगह ले लें। बेटा तुम मालिक की जगह कभी नहीं ले सकते। तुम बांग्लादेशी कल भी नौकर थे, आज भी नौकर हो, और आगे भी अगर तुम ऐसे रहे तो नौकर रहोगे। तो हसीना परिवार की वजह मानो, जो बंगालियों पर जो रेप हो रहा था, जो शेख हसीना उनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिससे कि तुम आज़ाद हो गए। अगर शेख मुजीबुर रहमान आवाज़ नहीं उठाई होती तो तुम्हारे जो औरतों के साथ रेप हुआ, तुम्हारे जो बच्चों के साथ रेप हुआ, तुम्हारे बच्चों के साथ रेप हुआ, तुम्हारे साथ जो जेनोसाइड हुआ बंगालियों के साथ, वो एक तरह से अनक्रेडिबल और अनडिफाइनेबल है। परंतु तुम लोग ऐसे हो जो उन सब चीज़ों को भूल कर अभी जो पाकिस्तान है, जो जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम उसके साथ लगे हुए हो। तो इसमें लगे रहो, तुम इंडिया का इसमें कोई नुकसान नहीं है। इंडिया अपना काम कर रहा था, आज भी कर रहा है और आगे भी इंडिया अपना काम करता रहेगा। तुम इंडिया को कुछ नहीं कर सकते। परंतु जब तक तुम लोग सुधरोगे नहीं, इंडिया तुम्हें ऐसे ही मारता रहेगा। और मेरे हिसाब से इंडिया को हमेशा इन्हें याद दिलाते रहना चाहिए, उन जो बंगालियों के साथ रेप हो, उन जो औरतों के साथ जो ज्यादती हुई बांग्लादेश में, उन जो बंगालियों के साथ ज्यादती हुई बांग्लादेश में, उनको इंडिया को इन्हें याद दिलाते रहना चाहिए, इनको प्रताड़ित करते रहना चाहिए। तो आगे का है कि ढाका द कमीशन री इन्वेस्टिगेशन द 2090। देखो अब केस कब का है, 2009 का। 2009 का केस है ये। देखो इसे री इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं लोग। बांग्लादेश राइफल्स, जैसे हमारे होते हैं राष्ट्रीय राइफल्स आरआर, जो कि एकदम एकदम क्रेडिबल काम करती है। आरआर एक तरह से किलिंग ऑपरेशन करती है। जो गंदगी भरी होती है इंडिया में, जितनी भी गंदगी आती है उसको आरआर अपना एकदम समेटती है, आरआर उसे साफ करती है। तो उसी गंदगी को साफ करने के लिए आरआर बनाई गई थी। उसी प्रकार जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो रेडिकलाइजेशन, जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, उनको साफ करने के लिए बीडीआर बनाई गई थी, बांग्लादेश राइफल्स। द मैसिव में बी सेंड द टीम टू इंडिया टू क्वेश्चन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना आफ्टर द कंसोलेशन एंड इफ लीगल एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द पैनल चीफ मेजर जनरल एल एम हरीफ रहमान। मतलब कि जो वहाँ का एक मेजर जनरल है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट रैंक होती है इंडियन आर्मी में, कोई सी भी आर्मी उसमें मेजर जनरल। इंडियन आर्मी इक्वल टू बांग्लादेश आर्मी इक्वल टू पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि ये सब तीनों आर्मी ब्रिटिश आर्मी से निकली हुई है। तो वहाँ पर तीनों एक इक्वल रैंक मानी जाती है। तो वहाँ पर जो मेजर जनरल है उसको भेजा जाएगा और उसे कहा जाएगा कि तुम इसे हसीना से क्वेश्चन करो। तो मेरे हिसाब से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको बुलाना चाहिए और बुला के उसे बैठाना चाहिए, और अगर बोलना चाहिए कि बेटा अगर तूने चूँ चाँ की, अगर तूने चूँ चाँ की तो तू है अभी इंडिया में, और तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करके हम यहाँ से भेज देंगे मोदी गवर्नमेंट को। उसे ये सब कर देना चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे देखते हैं। जर्मन डिप्लोमेट थॉमस फिल्डर फाउंड डेड इन द पाकिस्तान। मतलब कि जो अब देखो, अब पाकिस्तानी की फिर से हरकतें देखो। अब लोग मुझे बोलते हैं कि यार पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान धीरे धीरे सुधर रहा है, पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान की जो अब सरकार है वो सही हो रही है धीरे धीरे, और पाकिस्तान चाह रहा है कि हम भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आए, पाकिस्तान चाह रहा है कि हम भी इंडिया के बराबर आएँ। पाकिस्तान इंडिया के बराबर नहीं आ सकता, आप ये मान कर चलो, क्योंकि जो पाकिस्तान की हरकतें हैं वो एकदम टेररिज्म जैसी है। आईएसआई से ये सब दूर हैं पाकिस्तान से। नो, पाकिस्तान खुद ही आईएसआई से, दाइश अलकायदा ये सब खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान, जब आप आतंकवाद का नाम लेते हो, जब आप हकीकत बताना, आप आपके दिल से बताना, जब आप आतंकवाद का नाम लेते हो तो कौन सा देश आपके माइंड में आता है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा देश है जो आपके माइंड में आता है आतंकवाद का नाम लेने पर। तो पाकिस्तान एक तरह से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान को मैं देश नहीं मानता, मैं पाकिस्तान को टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन मानता हूँ। जैसे लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद और आईएसआई से, उसी तरह पाकिस्तान भी एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेररिज्म का हेड है। और इसका हेड है आईएसआई, इंटर सर्विस एजेंसी, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, वो इस टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की हेड है।
तो इसमें लिखा है कि जर्मन डिप्लोमेट थॉमस फिल्डर फाउंड डेड इन द पाकिस्तान। अब पाकिस्तान हो रखे हैं बावले पाकिस्तानी, क्योंकि वही जिहादी रेडिकलाइज माइंडसेट, तो किसी ने गोली वोली चला दी होगी इसके ऊपर, तो ये यहाँ पर इसे मार दिया। द जर्मन डिप्लोमेट थॉमस फिल्डर वॉज द फाउंड डेड इन हिज पाकिस्तानी इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक इवेंट अपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटीज कंफर्म ऑन मंडे। मतलब कि ये मंडे को मरा है, ये चीज़ कंफर्म हो गई है। तो मेरे हिसाब से जो इंडिया है और जो जर्मनी है और भी जो अलग देश हैं वहाँ पर सेफ नहीं है। पाकिस्तान में कोई सेफ नहीं, पाकिस्तान में खुद पाकिस्तानी सेफ नहीं, और देश क्या सेफ होंगे। तो ये सब हो रहा है पाकिस्तान में, और जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सुधर रहा है उनको ये खबर अच्छी तरह से पढ़ लेनी चाहिए और देख भी लेनी चाहिए कि पाकिस्तान क्या सुधर रहा है या पाकिस्तान को सुधरने की ज़रूरत है। तो आज तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।